हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक के ऊपर बहुत झगड़ा भी करते हैं कि मैं एक बार गया था तो इस श्लोक के बारे में तुरंत देखे जो लोग मतलब भगवद गीता को ठीक से नहीं समझ पाते हैं उसके बारे में इस श्लोक कर दिखा कर बोलते हैं कि आप लोग जो है मतलब अपने ही जाति का गुणगान करते हैं। तो उसके बारे में मैं आप क्लियर करूँगा कि भगवान जो है कि क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर या वैश्य परिवार में जन्म लेकर वो क्षत्रिय है या नहीं, तो भगवान भगवद गीता में खुद क्लियर कर रहे हैं। चौथा अध्याय का है दिव्य ज्ञान और श्लोक नंबर 13 है जो इस प्रकार है। चतुर्वर्णा मया श्रेष्ठाम गुणा कर्मा विभागशा तस्या कर्ता नामापि माम विद्धि अकर्ता वयाम। अनुवाद। प्रत्येक प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का श्रेष्ठा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के अनुसार, उसके गुण के अनुसार विभाग भी बटे हुए हैं। जिस गुण में रहेगा वो कार्य करता है। बताएं प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा समाज रचे गए हैं। आज लोग इस वर्ण का मिश्रित करते हैं, इसीलिए आज इतना समाज में दिक्कत आती है। ब्राह्मण का काम शूद्र कर रहे हैं और शूद्र का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। हालांकि अब ब्राह्मण जो है वो शूद्र का काम कर रहा है तो ब्राह्मण का काम क्या करे, वो तो उसका रिक्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से समाज में अर्थव्यवस्था बदल गए हैं, समाज का इधर उधर हो गया। हालांकि कर रहा है, क्षत्रिय अभी बॉर्डर पे भी आर्मी लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं, असली में वो मेहनत करके शूद्र भी क्षत्रिय बन गए हैं और या ब्राह्मण ही शूद्र के रूप में जैसा मंत्र जैसा बोलना वैसा बोलकर सिर्फ काम चलाव कर दें। लेकिन इसमें क्या बताया है, गुण कर्म विभागशः डिवाइजन किया गया है गुण के अनुसार। तो गुण के अनुसार जो भी आज कार्य करते हैं तो वो सुखी रहते हैं समाज। जैसे में जो सत्वगुण में है वो ब्राह्मण का आता है और जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय में आते हैं और जो वैश्य है वो तमोगुण और रजोगुण विकसित हैं और शूद्र हैं तमोगुणी। तो जो इस गुण के कैटेगरी में आएंगे उसके विभाजन किया गया है समाज में। और ये भगवान का बोलते हैं मेरा द्वारा ये विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार से वर्ग जो बांटा गया है इसके अनुसार हम चलते हैं तो समाज अच्छा चलता है। लेकिन कलयुग में क्या हो गया है, कलो शूद्र संभवा, सारे समाज में शूद्र ही उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए आज महामारी इतना हो रहे हैं। अब कोई बोल सकता है भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे, जैसे वसुदेव क्षत्रिय थे, देवकी क्षत्रिय थे, तो इसी प्रकार से भगवान भी क्षत्रिय हो गए। और वैश्य परिवार में जैसे नंद महाराज कृषि करते थे, गोपालन करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। तो क्या भगवान भी वैश्य का हो गए? नहीं, भगवान का जो है भगवत्ता वर्ण ही है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। इतना तक भी जो भगवान के सच्चा शुद्ध हो जाते हैं वो भी किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो 3 गुण से ऊपर हो जाते हैं। कोई भक्त भी अगर चंडाल परिवार में भी जन्म लेता है और भगवान की भक्ति करता है, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और सच्चा हो जाता है, तो भी वो चंडाल का परिवार कैटेगरी में नहीं आएगा। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी आज गलत काम में होते हैं वो अज्ञानता के कारण हो रहे हैं। इसलिए भगवद गीता का जो संदेश है हर घर हर लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जो कि रिटायर करते हैं उस समय से चालू किए, इसलिए भगवद गीता भागवतम के प्रचार के लिए, ताकि सबको असली ज्ञान मिल सके और लोगों को सुख शांति से रह सके और भगवान को जो ज्ञान दिया हुआ है दिव्य ज्ञान वो पालन कर सकें।
तो इसलिए हमको मिस संदेश मतलब गलत संदेश नहीं भेजना चाहिए कहीं। जो भगवत गीता के एज इट इज़ ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में ही बताया गया है, जो इस्कॉन द्वारा प्रस्तुत किया गया है यथारूप एज इट इज़। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं तो सिर्फ छोटा मतलब आपको हिंट्स कर रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में भगवत गीता। तो तात्पर्य पढ़ेंगे तो और क्लियर होंगे, और बार बार पढ़ेंगे तो और क्लियर होंगे। तो इसलिए आप लोग सुनिए और पढ़ते जाइए, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।